Good morning, dear students. So let's continue our narration chapter. Okay. तो बच्चे we have revised till the rule where I explained you कि how your tenses will change. Okay. कि आपके tenses में कैसे changes होंगे. So a quick revision we will do of our last video. First rule I told you that you will change in your reported वर्ब. ओके कि आपका से होगा तो से में रहेगा. जब भी आपका टू लगेगा, सेट टू है या सेज टू है, तो आपका टेल्स या फिर टोल्ड में चेंज होगा. अदरवाइज आपकी सेम रिपोर्टेड वर्ब रहेगी. ओके. सेकेंड रूल मैंने आपको बताया था कि इन द प्लेस ऑफ योर इन्वर्टेड कोमास और कोमा यू विल रिप्लेस दीज टू थिंग्स विद डेट कंजक्शन से. ठीक है. थर्ड रूल आई टोल्ड यू कि यू विल make changes in your pronouns. Okay, according to this 1 2 3 rule which I explained in the last video, you will make changes in your pronouns. Then after that I explained you how you will make changes in your tenses. Okay, now after the tenses what you have to change is if there is any modal verb used in your sentence, then you will change it accordingly. How? Shall or will, they will be converted to their respective past forms. ठीक है कि shall और will convert हो जाएंगे should और would में, may, might, can, could अपनी अपनी past forms में convert हो जाएंगी. Okay. Now after this, if there is any word which specifies time or place, okay, in your sentence, then you will convert that word also accordingly here. See, जैसे today है, today will be converted into that day. ठीक है. अगर टुडे लिखा होगा तो उसकी जगह आप लिखोगे दैट डे. टुमारो, इफ टुमारो वर्ड इज देयर, यू विल रिप्लेस इट विद द नेक्स्ट डे. यस्टरडे को द प्रीवियस डे, टुनाइट को दैट नाइट, लास्ट को प्रीवियस से द प्रीवियस, हेयर को देयर से, दिस को दैट से, दीज को दोज. ओके. एगो को बिफोर, नाउ को देन. तो ऐसे आपको अपने टाइम और प्लेस के वर्ड्स इन जो भी वर्ड हमारे टाइम और प्लेस सिग्निफाई करते हैं उन वर्ड्स में आपको ऐसे चेंजेस करने हैं. नाउ विल से 2 or 3 एग्जाम्पल्स. आफ्टर दैट विल मूव ऑन टू आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. तो ये हमारे ऑन द होल रूल्स हैं कि कैसे हमको अपनी नरेशन करनी है, डायरेक्ट स्पीच को कैसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है. विल द फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंसेस विच वी विल सी एग्जाम्पल्स ऑफ आर सिंपल सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस. ओके. जो भी आपको सिंपल सेंटेंसेस आएंगे, पहले विल सी डिस्कस 2 or 3 एग्जाम्पल्स ऑफ दोज, देन विल मूव ऑन टू द इंटेरोगेटिव कैटेगरी, आपकी क्वेश्चन मार्क वाली. नाउ सी, फॉर एग्जाम्पल द सेंटेंस इज शी सेड आई कैन नॉट हेल्प यू at this time. Okay, now see बच्चे, I cannot help you at this time. तो the first change तो मैंने आपको कहा था कि आप किस में करोगे. अब देखो आपके दो पार्ट हैं इसमें. द फर्स्ट पार्ट मतलब कॉमे से पहले वाला, एंड द सेकेंड पार्ट आफ्टर योर कॉमा. दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड वर्ब. अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज रिपोर्टेड स्पीच. तो सबसे पहला चेंज आपको अपने रिपोर्टेड वर्ब में करना है. ओके. अब क्या चेंज होगा, आई टोल्ड यू, अगर यहाँ पर टू नहीं है तो आपकी सेम आएगी. सेड है तो सेड आएगी, तो शी सेड. सेकेंड चेंज मैंने आपको कहा था कि कोमा और इन्वर्टेड कोमास जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं ये दोनों, इनके प्लेस पर हम क्या लगाएंगे, डेट. ओके. यहाँ तक हो गया. आई होप देयर इज नो डाउट. अब थर्ड थिंग व्हाट कम्स हियर इज आई. आई इज प्रोनाउंस ऑफ कोर्स एंड इज फर्स्ट पर्सन. ओके. और फर्स्ट पर्सन मैंने क्या कहा था, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना. तो सब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा, शी. तो शी के प्लेस में क्या आ जाएगा, शी. ओके. क्योंकि किसी का नाम नहीं दिया है कि हम ही और शी यूज करें. अब शी का तो शी ही रहेगा. ओके. शी सेड दैट शी. अब कैन बताओ, आपका मोडाइल वर्ब है, तो जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि आपकी मोडाइल वर्ब अपनी रिस्पेक्टिव पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. तो कैन की जगह कुड नॉट, दैट शी कुड नॉट. ओके. हेल्प. अब यू आपकी सेकेंड पर्सन है ना. यू आपका सेकेंड पर्सन है, और मैंने आपको कहा था कि आपका सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर,
जब भी कोई आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं गिवन हो, आप अपने आप को कंसिडर करके देखो कि शी सेड टू मी, कि उसने मुझसे कहा, ठीक है, तो उसके प्लेस में अब यहाँ पर क्या लगेगा, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू यू। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग, आप अपने आप को कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। तो शी कुड नॉट हेल्प मी, ये यू जो है मी में कन्वर्ट हो जाएगा कि मेरी मदद नहीं कर पाएगी। ओके, मी एट, अब दिस टाइम की जगह दिस के लिए अभी मैंने आपको वर्ड बताया था कि क्या लगता है, डेट टाइम, डेट। ओके, ये दिस जो है डेट में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ओके, तो देखो बच्चे, शी सेड, आपका सेड सेम रहेगा, इन प्लेस ऑफ कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह हमने डेट यूज किया, शी कैन नॉट की जगह कुड नॉट अपनी पास्ट फॉर्म में हो जाएगा, हेल्प मी एट दिस की जगह आपका डेट आ जाएगा, एट डेट टाइम। ओके, आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन, ईजी है। एक और देखते हैं एग्जाम्पल सी। He said we have to finish the work on time. ओके, देखो, और इसको ऐसे ले लो, he said to me, he said to me we have to finish our work, we have to finish the work on time, ठीक है। तो देखो बच्चे, अब he said to, यहाँ पर said to आ गया, तो ऑफ कोर्स आपका said to किस में चेंज हो जाएगा, he told me, इन दोनों की जगह कॉमा और इन्वर्टेड की कॉमा की जगह that, he told me that। ओके, अब we की जगह क्या आएगा, हम, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। ओके, अब देखो बच्चे, इसमें फर्स्ट पर्सन है तो आप चेंज करोगे ही के अकॉर्डिंग। ओके, अब ही के प्लेस पर क्या आएगा बताओ, ही सिंगुलर है और वी प्लूरल है। ओके, तो देखो यहाँ पर वो एक इंसान को इंक्लूड नहीं कर रहा है, मतलब उसने मुझसे कहा तो वो जिससे कहा उस सामने वाले को भी इंक्लूड कर रहा है। ऑफ कोर्स अगर यहाँ पर होता आई तो उसके प्लेस पर आप आई की जगह पे ही का ही एग्जैक्ट लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर वी है तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पर वी ही लिखेंगे, क्योंकि इसमें ये दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, ही भी और मी भी। ठीक है, तो वी हैव टू, विच टेंस इट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट कन्वर्ट होता है आपका पास्ट परफेक्ट में, तो वी हैड टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम, सेम आ जाएगा। ओके, नो चेंज। तो ऐसे आपको चेंजेस करने हैं, बस ध्यान रखना है, सबसे पहले आप चेंज करोगे अपनी रिपोर्टेड वर्ड में, उसके बाद अपने कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह आप डेट कंजक्शन यूज करोगे, फिर आपको अपने प्रोनाउंस चेक करने हैं, फिर आपको अपने टेंसेस देखने हैं, उनको रिस्पेक्टिव टेंस में कन्वर्ट कर दोगे। अगर मोडाइल वर्ब यूज है तो उनकी रिस्पेक्टिव पास्ट फॉर्म आप वहां पर लिख दोगे, अगर कोई टाइम या प्लेस की फॉर्म यूज है तो उसकी भी रिस्पेक्टिव फॉर्म जो मैंने आपको बताई है वो यूज करोगे। ओके, नाउ कम टू द इंटेरोगेटिव कैटेगरी। और इंटेरोगेटिव के ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके एग्जाम्स में आने के, क्योंकि वेन एवर यू आर टॉकिंग इन एनी काइंड ऑफ डायलॉग फॉर्म, तो डायलॉग फॉर्म में ऐसे सीन्स आ जाते हैं कि आप सामने वाले से कोई क्वेश्चनिंग कर रहे हो। ओके, तो इसको अच्छे से समझना इंटेरोगेटिव फॉर्म को, जिसमें बहुत बच्चे मार्क्स भी कटवाते हैं। ओके, जो आपके क्वेश्चन आंसर वाली फॉर्म होती हैं। अब देखो बच्चे, जब भी आप किसी से कुछ पूछते हो, कोई क्वेश्चनिंग करते हो, उसको बोलते हैं हम इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, और इनके जब ये आपको आ जाएं डायरेक्ट फॉर्म में, तो इनको कैसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे, ये समझो कि हमारे पास दो कैटेगरीज होती है इंटेरोगेटिव, यानी कि जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन होते हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट कैटेगरी इज जो जिनके आंसर आपको येस या फिर नो में मिलते हैं। ठीक है, कि आर यू कमिंग टुडे, येस और नो में आपको आंसर मिलेगा कि आएगा कि नहीं आएगा। ओके, तो जिनके आंसर आपको येस या फिर नो में सिर्फ इन्हीं दो वर्ड्स में मिलते हैं आपको। दूसरी कैटेगरी वो है हमारी जिनके आपको डिटेल्ड आंसर मिलते हैं, वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे,
कि आप कल एब्सेंट क्यों थे, तो वो पूरा रीज़न बताएगा कि क्यों एब्सेंट था। ऑफ कोर्स यस और नो में तो आंसर देगा नहीं, ठीक है। तो दूसरी कैटेगरी है जिनके आपको डिटेल्ड आंसर मिले। फर्स्ट कैटेगरी है जिनके आपको यस और नो में आंसर मिले, ठीक है। अब इनके लिए, दोनों के लिए रूल्स अलग अलग है। बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपको एक्सप्लेन करूंगी, बस ध्यान से सुनो। देखो बच्चे, जिनके आंसर आपको यस या फिर नो में मिले, ओके, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ही सेड टू मी, आर यू कमिंग, ठीक है। देखो, ही सेड टू मी आर यू कमिंग। अब जब भी, अब आर यू कमिंग उसने पूछा कि क्या तुम आ रहे हो, ओके, तो यस ऑफ कोर्स बताने वाला यस या फिर नो में कि हाँ मैं आ रहा हूँ या फिर नहीं आ रहा हूँ, ऐसे ही आंसर देगा, ठीक है। तो जब ऐसे क्वेश्चन हो तो वहां पर आपको कंजक्शन, जो मैंने आपको डेट बताया था, वहां पर उसकी जगह या तो आप वेदर यूज करोगे या फिर इफ यूज करोगे। सिर्फ इन दोनों में से ही कोई सा एक कंजक्शन यूज करोगे इन द प्लेस ऑफ डेट। डेट यूज नहीं करोगे, वेदर या इफ कंजक्शन यूज करोगे, ठीक है। एक बात है ये ध्यान देने की। दूसरी बात है, जब भी, ये तो ऑन द होल बताइए कि इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस जब भी गिवन होंगे तो यहाँ पर आपकी ये जो रिपोर्टेड वर्ब है उसकी जगह आप वर्ड्स यूज करोगे आस्क्ड, सॉरी, या तो आस्क्ड या फिर क्वेश्चन या फिर इंक्वायर्ड और इंटेरोगेटेड, ठीक है। इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो इन द प्लेस ऑफ सेड टू। वो आप डिपेंड करता है कि कोई पूछ कैसे रहा है, ठीक है। किसी बारे में कोई पूछताछ कर रहा है, इंक्वायर्ड लिख सकते हो। आपसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, ऑफ कोर्स क्वेश्चन या फिर आस्क्ड की ऐसा पूछा, ठीक है। तो इनमें से कोई भी वर्ड आप सेड टू की जगह यूज कर सकते हो, ठीक है। जो मैंने आपको प्रीवियस सिंपल सेंटेंसेस में बताया था कि आप सेड टू की जगह टोल्ड लिखोगे, वो सब यहाँ नहीं आएगा। इन द प्लेस ऑफ टोल्ड यू विल यूज दीज वर्ड्स हियर, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ कंजक्शन की तरह डेट के प्लेस पर वेदर या इफ यूज करोगे। और आर यू कमिंग, ये जो सेंटेंस है इसको पहले आप सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करोगे। सिंपल सेंटेंस इसका क्या होता है, यू आर कमिंग, यानी कि क्वेश्चनिंग वाला हटा दो और सिंपल सेंटेंस में इसको कन्वर्ट कर दो, यू आर कमिंग, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट होने के बाद आप इसका टेंस चेंज करोगे, ओके। बस सिंपल सी बात है और हो गया हमारे सारे स्टेप्स कंप्लीट। कि सबसे पहले आप इसकी सिंपल फॉर्म जो होगी कि आर यू कमिंग, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको ऑफ कोर्स आप सब्जेक्ट के बाद यूज करोगे कि यू आर कमिंग। अब इसका टेंस चेंज कर दो कि ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, तो इसका पास्ट परफेक्ट, सॉरी, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बना दो, ओके। तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन बनके, ही आस्क्ड, सेड टू की जगह ही आस्क्ड मी, ठीक है। वेदर, कंजक्शन यूज किया मैंने डेट की जगह, वेदर आई, यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन मैंने कहा था किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, मी के अकॉर्डिंग, और मी की जगह आप क्या लिखोगे, आई, अपनी बात कर रहे हो, ठीक है। आई वॉज, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था तो मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज किया, इसलिए वॉज कमिंग, और फुल स्टॉप लगाओगे इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर, ठीक है। इसी टाइप के आप प्रैक्टिस करना, सिर्फ यस और नो कैटेगरी वाले आज के लिए, ओके। टुमारो विल डिस्कस द सेकेंड कैटेगरी ऑफ इंटेरोगेटिव्स। तो कल हमारा इंटेरोगेटिव टाइप फिनिश हो जाएगा, ओके। प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू, ओनली रिलेटेड टू योर इंटेरोगेटिव कैटेगरी फर्स्ट। थैंक यू बच्चे।